cos x dx प्लस a2 0 to 2 पाई। हाँ वो टर्म मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, इन जनरल में नहीं लिखी है। आप देखो मैंने यहाँ पे फिर जनरल लिखा है an 0 to 2 पाई cos ऑफ nx dx। और जो यहाँ पे दूसरी टर्म आएगी ना, एक्चुअली दूसरी टर्म वो क्या आएगी, a2 0 to 2 पाई cos nx cos 2x dx, ठीक है। और nth टर्म क्या आएगी इन जनरल, शाबाश an integral 0 to 2 pi cos square nx dx। cos स्क्वायर nx dx, जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं cos ऑफ nx। इसी तरह b1 के साथ है, b1 0 to 2 पाई sin x cos nx dx प्लस b2 0 to 2 पाई sin 2x cos nx, क्योंकि cos nx से हमने मल्टीप्लाई किया एंड सो ऑन। तो इन जनरल bn 0 to 2 पाई sin nx cos nx dx प्लस सो ऑन। हाँ अब आप देखो, ये तो आप ऐसे ही रखो, हाँ लेफ्ट हैंड साइड आप ऐसे ही रखो। आप देखो यहाँ पे a नॉट बाई 2 0 to 2 पाई cos ऑफ nx, इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा 0। ये मैंने कल ही बोला, ये इंटीग्रल्स आप याद रखो क्योंकि इनकी जरूरत पड़ती है। cos ऑफ nx क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन है sin ऑफ nx डिवाइड बाई n बिटवीन द लिमिट 0 to 2 पाई। जब लिमिट्स देंगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा, आएगा ना, हेलो आएगा ना इसका वैल्यू 0। जी सर। हाँ इसी तरह इसका वैल्यू क्या आएगा सर, मुझे बोलो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 to 2 पाई cos nx cos 1x, 0, इसका भी वैल्यू 0 आएगा, n इज नॉट इक्वल टू 1। आप देखो ये सारी टर्म्स 0 आएंगी एक्सेप्ट, जरा मुझे बोलो कौन सी टर्म जिसका वैल्यू 0 नहीं आएगा, an इंटीग्रल ऑफ 0 by 2 by cos nx into cos। हाँ इसका वैल्यू an 0 to 2 पाई cos nx into cos ऑफ nx dx। या ये आपको ऐसे ही याद नहीं रखना है, हमको वैल्यू चाहिए, या आप देख लो पहले इसका वैल्यू पाई आ रहा है या नहीं। आप देखो यहाँ पे जब आप देखोगे ना, जो मैंने वो कल वो यूजफुल इंटीग्रल बोले थे, वो आप देखो, वो आप ऐसे ही याद मत रखो उनका वैल्यू 0 कहाँ आ रहा है, पाई कहाँ आ रहा है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे cos nx और cos 1x है, n इज नॉट इक्वल टू 1, इसका भी वैल्यू 0 आएगा, इसी तरह इसका भी वैल्यू 0 आएगा, इसी तरह इसका भी वैल्यू 0 आएगा। तो खाली यहाँ पे एक ही टर्म है जिसका वैल्यू 0 नहीं, जिसका वैल्यू पाई आएगा, वो आएगा इस इंटीग्रल का an, जिसका साथ क्योंकि cos ऑफ nx इंटू cos ऑफ nx, ये आएगा cos स्क्वायर nx। तो जब हम फिर लिमिट देंगे 0 to 2 पाई तो इसका वैल्यू आएगा पाई। ये मैंने कल ये बोला था, हाँ ठीक है। बाकी सारी टर्म्स का वैल्यू 0 आएगा, ठीक है ना। हेलो ठीक है ये, यस सर। जी सर। तो an का वैल्यू क्या आएगा, आप an डिवाइड बाय करो थ्रू आउट बाय पाई, तो an का वैल्यू आएगा an 1 बाई पाई 0 to 2 पाई fx cos ऑफ nx dx, ठीक है। तो इन जनरल अगर आपको a1 का वैल्यू आएगा, n की जगह 1 लिखो, 2 n की जगह 2 आपको मिलेगा a2, n की जगह 3 आपको मिलेगा a3, n की जगह 4 आपको मिलेगा a4, ठीक है। तो इन जनरल an का वैल्यू आएगा 1 बाई पाई 0 to 2 पाई f ऑफ x cos nx dx, ठीक है। इसी तरह टू फाइंड bn अब निकालना है, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम ऐसे ही करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑन इक्वेशन फर्स्ट बाय sin of nx एंड जस्ट लाइक फॉर an, जिससे हम जैसे हमने कैसे किया, जैसे हमने an का वैल्यू निकाला ना, वैसे ही आपको bn का वैल्यू निकलेगा। इसी तरह 1 बाई पाई 0 to 2 पाई f ऑफ x sin ऑफ nx dx। यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, आप देखो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया किससे, cos ऑफ nx से, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे sin ऑफ nx से। जब sin ऑफ nx से मल्टीप्लाई करें a नॉट बाई 2, इसका वैल्यू भी 0 आएगा sin ऑफ nx, तो यहाँ पे आएगा a1 0 to 2 पाई sin nx cos x, तो ये भी 0 आएगा। यहाँ पे आएगा sin nx cos
nx, ये भी आएगा 0। तो खाली यहाँ पे एक टर्म बचेगी, उसका वैल्यू क्या आएगा, वहां पे होगा कोएफिशिएंट क्या, an, ठीक है, सॉरी वहां पे होगा कोएफिशिएंट bn, यहाँ पे, हाँ 0 to 2 पाई साइन nx, साइन x ये आएगा साइन स्क्वायर nx dx, तो वहां पे भी वैल्यू उसका आएगा पाई। तो ये भी ऐसे ही करना है, ठीक है। हेलो, ऐसे ही करना है, जैसे हमने an का वैल्यू निकाला इसी तरह हमें bn का वैल्यू। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है both sides by sin of nx and then integrating between the limit of 0 to 2 pi, and you get the value of bn as 1 by pi 0 to 2 pi f of x sin nx dx, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। और दे दो जवाब, ठीक है। Yes, sir. तो ये भी आप ऐसे ही करना, हाँ। देखो यहाँ पे आप एक क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन, शाबाश, नीचे एक क्वेश्चन है। तो ये हो गया डिटरमिनेशन ऑफ फोरियर कांस्टेंट्स ए नॉट, ए एन एंड बी एन। हाँ जरा एक क्वेश्चन पढ़ो, इसके बाद है क्वेश्चन है ना ये, जरा ये पढ़ो कोई वहां से। Obtain the Fourier series to represent f of x equals to 1 by 4 pi minus x whole square, where x is from 0 to 2 pi. हाँ 2 पाई, हमें इसकी फोरियर सीरीज लिखनी है। आपके पास जो फंक्शन है वो है 1 by 4 pi minus x whole square. We have to write it as Fourier series. We have to write it as Fourier series is given by, ठीक है, f of x is equal to 1 by 4 pi minus x whole square, ठीक है, यही है ना। तो हम लिखेंगे एज ए फोरियर सीरीज है, by definition we can write this Fourier series as a naught by 2 plus summation n running from 1 to infinity an cos of nx plus bn sin of nx। ये हम एक ही समेशन में लिख सकते हैं, समेशन मैंने एक ही लिया, लिख सकते हैं ऐसे, शाबाश, Yes, sir. लिख सकते हैं। Yes, sir. तो मैंने लिखा है यहाँ बाय डेफिनेशन, ये आपको पता है। अब हमें ए नॉट का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे ए एन का वैल्यू निकालना है और बी एन का वैल्यू निकालो। नाउ ए नॉट इज इक्वल टू 1 by pi बाय डेफिनेशन 0 to 2 pi f of x dx, ठीक है। ए नॉट इज इक्वल टू 1 by pi 0 to 2 pi f of x dx, 1 by pi, ठीक है, ये 1 by pi एज इट इज, 0 to 2 pi, ये 4 मैंने लिखा इसका, हाँ 4 किसका मैंने लिखा है ना, 4 पाई यहाँ पे है ना, गिवन में 1 by 4, हाँ तो मैंने 1 by 4 पाई लिखा, 0 to 2 pi pi minus x whole square dx। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है बिटवीन द लिमिट ऑफ 0 to 2 pi, ठीक है, ताकि ये कर्म, तो यहाँ पे आएगा पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, इसकी इंटीग्रेशन आएगी पाई माइनस एक्स होल क्यूब डिवाइड बाई 3, वो आएगा 4 3 12, तो ये आएगा, और इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस एक्स इज -1, तो इसीलिए आएगा -1 by 12 पाई, ठीक है। अपर लिमिट देना है आप 2 पाई, तो x की जगह देना है पाई माइनस 2 पाई होल क्यूब पाई माइनस 0, ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है, ये आपको आएगी, हाँ इस आप पर करने क्या। तो जब हम ये थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, पाई माइनस टू पाई होल क्यूब, इसको वैल्यू आ रहा है सिंपलीफाई करके ए नॉट इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 6, ठीक है। यहां तक ठीक है, हेलो जी सर, ठीक है। इसी तरह आप देखो ऑल्सो ए एन, अब ए एन 1 by पाई 0 to 2 पाई 1 by 4 पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर कॉस ऑफ एन एक्स, क्योंकि ए एन होता है बराबर 1 by पाई 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने क्या लिया, फंक्शन, एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने फंक्शन दी, गिवन फंक्शन 1 by 4 पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर। नाउ यूजिंग यूवी रूल ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे है ना एक फंक्शन एंड वन फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, तो यहाँ पे हम करेंगे वो यूवी रूल आइलेट मेथड से, हाँ
आइलेट मेथड से। आइलेट मेथड से के हिसाब से पहली फंक्शन क्या लिखेंगे हम? pi minus x whole square. हाँ, Pi minus x whole square. algebraic पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर। हाँ, तो 1/4 पाई एज इट इज, पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर एज इट इज डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ nx, वो है sin nx बाय n, माइनस 0 to 2 पाई इसकी डिफरेंशिएशन है पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो आएगा माइनस 2 पाई माइनस एक्स डिवाइड बाय n sin ऑफ nx बिटवीन द लिमिट 0 to 2 पाई। हाँ, और यहाँ पे तो लिमिट्स हम फाइनल में लिमिट्स यहाँ पे देंगे, तो यहाँ पे जब हम इसको के लिमिट्स देंगे बिटवीन द लिमिट 0 to 2, आप देखो इसका वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आएगा लिमिट्स देके, क्योंकि लिमिट्स है ना 0 to 2 पाई। जरा मुझे बोलो इस वैल्यू क्या आएगा? शाबाश, 0 आएगा ना। वो स्टेप मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, ये आपको पता है। जब हम लिमिट्स देंगे ना, पहले इसके लिमिट्स देने हैं ना 0 to 2 पाई, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है लिमिट 0 to 2 पाई। जब हम लिमिट्स देंगे तो इसका वैल्यू, इस टर्म का वैल्यू 0 आएगा, तो खाली यहाँ पे ये इंटीग्रल आएगा। ये आएगा माइनस और माइनस प्लस, वही आएगा 2 बाहर आएगा, और ये 4 पाई, 4 पाई से इसे मल्टीप्लाई आएगा, ये आएगा 2 4 पाई एन 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 ऐसी। ठीक है, ठीक है, ऐसे सिंपल इंटीग्रेशन करें। ठीक है ना? yes sir समझ। हाँ, अब इसकी इंटीग्रेशन कर लो, करो अब इसकी इसी तरह माइनस पाई माइनस एक्स एज इट इज डिवाइड बाय एन साइन ऑफ एन एक्स की डिफरेंट इंटीग्रेशन है माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय एन है ऐसे ही। और ये एन अपना, ये मैंने पहले बाहर निकाला 2 पाई एन, तो इसी तरह डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ, तो जब हम लिमिट्स देंगे 0 to 2 पाई, इसके लिमिट्स जब देंगे तो ये आएगा पाई माइनस 0 कॉस ऑफ 0, कॉस ऑफ 0, इसी तरह पाई माइनस 2 पाई कॉस ऑफ 2n पाई। जरा मुझे बोलो इस इंटीग्रल का वैल्यू क्या आएगा? यहाँ पे आप खाली इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, जरा मुझे बोलो जो मैंने ये अनसर्कल किया ना इंटीग्रल, इसका वैल्यू क्या आएगा? 0. हाँ, इसका वैल्यू 0 आएगा, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, तो खाली यहाँ पे ये टर्म आएगी। हाँ, तो इसके लिमिट देने हैं 0 to 2 पाई, पाई माइनस एक्स। जब हम अपर लिमिट देंगे, क्योंकि ये नेगेटिव टाइम में है, चलो पहले मैं लोअर लिमिट दूंगा, पाई माइनस 0 कॉस ऑफ 0, पाई माइनस 2 पाई, हाँ अपर लिमिट कॉस ऑफ n 2 पाई, कॉस ऑफ n 2 पाई का वैल्यू क्या आएगा? तो यहाँ पे an का वैल्यू क्या आ रहा है फाइनली 1/n स्क्वायर। हाँ, ये आएगा पाई प्लस पाई, an का वैल्यू आएगा 1/n स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन तक ना करनी पाने इंटीग्रेशन से करें, ऑलरेडी 12th में जो पढ़ मत क्या आपने ऑलरेडी 12th में पढ़ा है इंटीग्रेशन। हाँ, इंटीग्रेशन में पार्ट्स और लिमिट्स देने हैं, तो an का वैल्यू इसमें आ रहा है 1/n स्क्वायर। ठीक है, हेलो, ठीक है ना? और दी तो जवाब yes sir समझ आ रहा है? yes sir इसी तरह अब bn का वैल्यू निकाला, a0 का भी वैल्यू निकला, a0 का भी वैल्यू निकला, an का भी वैल्यू निकला। अब निकालना है किसका वैल्यू? b, शाबाश, bn का हाँ bn का वैल्यू निकालना है। हाँ, निकालो bn का वैल्यू। bn का वैल्यू, तो bn आएगा 1/4 पाई 0 to 2 पाई पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर साइन ऑफ nx की इंटीग्रेशन करनी है यूजिंग यूवी रूल। जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो bn का वैल्यू क्या आ रहा है? क्या आ रहा है bn का वैल्यू?
इंटीग्रेशन करनी है, वो आएगी इंटीग्रेशन करनी? Yes, sir. खाली इंटीग्रेशन करनी है। आप देखो यहाँ पे भी वही रूल करना है, पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर एज इट इज साइन ऑफ एन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाय इंटीग्रल 0 to 2 पाई माइनस एक्स, पहले इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, वही मैंने बिटवीन द लिमिट 0 to 2 पाई। ठीक है, तो वैसे ही फिर यहाँ पे भी लिमिट्स देने हैं। जब हम यहाँ पे लिमिट्स देंगे, आप देखो वहां पे इसका वैल्यू क्या आ रहा है, बी एन का वैल्यू क्या आ रहा है, तो ये आएगा इस फॉर्म में, पहले इंटीग्रेशन करके लिमिट्स दे आएगा ये फॉर्म, फिर अगेन इसकी डिफरेंशिएशन करनी है यूजिंग आइलेट, तो वहां से को बी एन का वैल्यू ये आएगा। तो जब हम ये सॉल्व करेंगे तो ये भी आएगा 0 और ये भी आएगा 0, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है साइन 2 पाई एन साइन 0, तो इस 0, तो बी एन का वैल्यू आ रहा है 0। आप देखो ए एन का भी वैल्यू आया, बी एन का भी वैल्यू आया, ए नॉट का भी वैल्यू आया। तो यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, दे दो ये वैल्यूज इक्वेशन फर्स्ट में। शाबाश, हेलो हेलो, दे दो ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। शाबाश, दे दो ये वैल्यूज इक्वेशन फर्स्ट में। वहां पे आएगा एफ ऑफ एक्स, है ना, जो हमें फोरियर सीरीज निकालनी थी गिवन फंक्शन की, तो वहां पे था ए नॉट बाई 2, ए नॉट का वैल्यू क्या निकला था? Pi शाबाश, square by 6. हाँ वही Pi मैंने दिया square. 1/2, हाँ 1/2 एज इट इज, ए नॉट का वैल्यू निकला पाई स्क्वायर बाई 6 प्लस समेशन एन रनिंग फ्रॉम 1 to infinity 1 by an cos of n, an का वैल्यू क्या निकला? 1 by n स्क्वायर निकला ना यहाँ पे, और इसी तरह bn का वैल्यू क्या निकला? 0. bn का वैल्यू 0, तो वही मैंने यहाँ पे दिया 0। तो एफ ऑफ एक्स की जो फोरियर सीरीज है वो ये है, हाँ? क्योंकि बाकी टर्म 0 आएंगी तो ये आएगी फोरियर सीरीज। ठीक है, आपको वहां पे वो कैसी फंक्शन थी, हमने कैसे लिखी, एज ए फोरियर सीरीज जिसमें साइन और कॉस था, हाँ? तो वी कैन राइट दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/4, क्या था ये, 1/4 पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर, हाँ, एज ए फोरियर सीरीज, एंड इट इज फोरियर सीरीज इज पाई स्क्वायर बाय 12 प्लस समेशन एन रनिंग फ्रॉम 1 to infinity 1 by n स्क्वायर cos nx। ठीक है, क्योंकि an का वैल्यू निकला यहाँ पे 1 by n स्क्वायर। ठीक है ना? देखो अगला कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, करना यही है, हाँ? ठीक है, फोरियर सीरीज फॉर इवन एंड ऑड फंक्शंस। वी हैव, हमें पता है फोरियर सीरीज of the function is given by definition a naught by 2 summation n running from 1 to infinity an cos of nx plus bn sin of nx। अब आपको पता है इवन फंक्शन, आपको पता है इवन फंक्शन हम किसको कहेंगे और ऑड फंक्शन हम किसको कहेंगे। देखो यहाँ पे जो रेंज है ना, रेंज क्या है यहाँ पे, यहाँ पे रेंज है -π to π। ठीक है, -π to π। ए नॉट का वैल्यू क्या आएगा फिर, 1/π -π to π एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है ना, इन -π to π। जरा मुझे बोलो, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, ये भी मैंने आपको बोला था, हाँ? अगर एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन होगा, जरा मुझे बोलो इसका वैल्यू क्या आएगा? हाँ, रोल नंबर 8, हाँ रोल नंबर 8, आरिफ। हाँ, रोल नंबर 49, तकमील। यस सर। हाँ, क्या आएगा इसका वैल्यू? सर 0।
0 आएगा अगर f Yes, sir. इवन फंक्शन होगा। इफ फंक्शन इज इवन दैट मीन्स इवन फंक्शन हम किसको कहेंगे? f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ पॉजिटिव एक्स। Yes, sir. शाबाश। हाँ, इसका वैल्यू क्या आएगा? a नॉट 1 बाई पाई, यहाँ पे है ना इंटीग्रल, माइनस पाई टू पाई f ऑफ एक्स डी एक्स। हाँ बेटा जरा आप बोलो मुंता। रोल नंबर 2 Sir, twice integral 0 to pi f of x dx. आएगा ना इसका ट्वाइस। आप देखो मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स में बोला माइनस, और मुझे लगता है ये आपने 12th में भी पढ़ा है, माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स है ना 12th में। अगर एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे भी है ना वही, पाई तो ऐसे ही है 1 बाई पाई एज इट इज, इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्रोवाइडेड एफ इज एन इवन फंक्शन। अगर अब एफ ऑड फंक्शन होगा, इफ एफ इज एन, चलो इसी तरह आप पहले ए एन देखो, ए एन का वैल्यू क्या आएगा? 1 बाई पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स, तो ये भी हम लिख सकते हैं 2 बाई पाई 0 टू 2 पाई एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स, क्योंकि एफ इज इवन फंक्शन, ये भी क्या कॉस भी इवन फंक्शन, तो इवन और इवन फंक्शन क्या हो गई? ये भी बन गई इवन फंक्शन ही, ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, कॉस ऑफ एन एक्स इज एन इवन फंक्शन, तो प्रोडक्ट इज आल्सो एन इवन फंक्शन। तो यहाँ पे भी आएगा ए एन का वैल्यू 0 टू 2 पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। अब आप यहाँ पे देखो बी एन 1 बाई पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे 1 बाई ए एन का वैल्यू आएगा इसी में, हाँ 0 टू 2 पाई एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स, क्योंकि एफ ऑफ एक्स है इवन फंक्शन, कॉस ऑफ एन एक्स है इवन फंक्शन, है ना, इवन फंक्शन है बिटवीन। अब आप यहाँ पे देखो, अगर हम ये लिखेंगे, ये हम लिख सकते हैं 1 बाई पाई माइनस पाई टू 0 एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स प्लस 1 बाई पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स। जरा मुझे बोलो इसका वैल्यू क्या आएगा? या आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, या ऐसे ही आप लिखो। इसका वैल्यू कैसे 0 आ रहा है? जरा मुझे बोलो इसका वैल्यू कैसे 0 आ रहा है? बी एन, शाबाश शाबाश। सर हेलो, क्योंकि हाँ ये बोलो। ऑड फंक्शन है। हाँ सर क्योंकि साइन जो है ये ऑड फंक्शन है, इसीलिए इसका हाँ, value साइन 0 फंक्शन है और फंक्शन, एफ ऑफ एक्स क्या है? इवन फंक्शन, इवन फंक्शन इनटू ऑड फंक्शन, ये क्या होगी? ऑड फंक्शन ही होगी ना। यस तो सर। इसका वैल्यू आप डायरेक्टली 1 बाई पाई 0 भी लिख सकते हैं, या आप ऐसे ये भी, इसका भी वैल्यू 0 आएगा और इसका भी वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। तो bn का वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन एंड cos of n x इज एन ऑड फंक्शन। तो इवन फंक्शन इनटू ऑड फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। तो लिमिट है माइनस पाई टू पाई, इसका वैल्यू bn का वैल्यू 0 आएगा। तो इन केस ऑफ एन इवन फंक्शन आप देखो फोरियर कांस्टेंट्स के वैल्यूज क्या आएगी, हाँ ये आप याद रखना। when f is an even function, a naught is equal to 2 by pi 0 to pi f of x dx, an is equal to 2 by pi 0 to pi f of x cos n x dx, and bn is equal to 0 when f is an even function। and when f is an odd function, उस केस में आप देखो a naught 1 by pi minus pi to pi f of x, जब f of x odd function है तो इसका वैल्यू डायरेक्टली a naught का वैल्यू क्या आएगा? 0, ठीक है।
हेलो, और इसी तरह an का वैल्यू क्या आएगा? आप देखो, f of x is an odd function, cos of x is an, cos of nx is an, cos of nx क्या है? even function. तो odd and even is odd function. तो an का वैल्यू इस केस में 0 आएगा. और bn का वैल्यू आप देखो, bn का वैल्यू 1 by minus pi to pi. f of x is an odd function, sin of nx is an odd function, odd into odd is even function. तो ये आएगा even function. तो ये हम लिख